स्मृति मानधाना क्वीन नहीं बल्कि प्लास्टिक क्वीन है। स्मृति मानधाना से ज्यादा ओवररेटेड क्रिकेटर इंडियन टीम में कोई नहीं है, चाहे मेन हो या वुमेन। अगर मानधाना ने हरमन का आधा भी परफॉर्म किया होता तो अब तक इंडिया के पास 2 आईसीसी ट्रॉफी होती। और ये सब बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, प्रूव करके दिखाऊंगा। बड़ा प्लेयर वही होता है जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है। और जब आप लोग अपनी क्वीन मानधाना के नंबर्स देखोगे तो ये करोगे, और वहीं पर हरमन की देखोगे तो ये करोगे। नाइस। और हाँ, हम दोनों के नंबर्स 2016 से हुए आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखेंगे, क्योंकि 2016 से पहले वुमेन क्रिकेट उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करती थी, प्लस दोनों का टीम में रोल भी उतना नहीं था। तो चलिए शुरुआत 2016 T20I वर्ल्ड कप से करते हैं। 2016 T20I वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। उस वर्ल्ड कप में मानधाना ने 4 मैचेस खेलकर 35 रन बनाए, जहाँ पे उनका एवरेज 8 का, स्ट्राइक रेट 65 का रहा। और वहीं पर हरमनप्रीत कौर ने 4 मैचों में 90 रन बनाए, जहाँ पे उनका एवरेज 22 का, स्ट्राइक रेट 86 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 7 विकेट्स भी लिए। यहाँ पर नो डाउट हरमन के नंबर्स अच्छे नहीं है, पर मेरा यकीन मानिए आगे के नंबर्स आपको हरमन का फैन बना देंगे। और जहाँ तक रही बात इस पॉइंट के विनर की, तो इस पॉइंट की विनर हरमन ही रहेंगी, क्योंकि हरमन के नंबर्स बुरे होने के बावजूद स्मृति से अच्छे हैं। प्लस हरमन ने 7 विकेट्स भी लिए हैं, जो उन्हें वन साइडेड विनर बना देता है। चलिए बात करते हैं उस वर्ल्ड कप की जिसने हरमनप्रीत कौर और वुमेन क्रिकेट को अलग पहचान दिलाई। शुरू से शुरू करते हैं। 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप में मानधाना ने 9 मैचेस में 232 रन बनाए, जहाँ पे उनका एवरेज 29 का, स्ट्राइक रेट 94 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी लगाया। और सेमीफाइनल में 6 रनों की और फाइनल में 0 रनों की पारी खेली। और वहीं पर हरमन ने 8 इनिंग्स में 360 रन बनाए, जहां पे उनका एवरेज 60 का, स्ट्राइक रेट 95 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी लगाया। और सेमीफाइनल में वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेस्ट 171 रनों की पारी खेली, जिस वजह से इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराया। हरमन का बल्ला यही नहीं रुका, उन्होंने फाइनल में भी 50 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर से सपोर्ट न मिलने की वजह से इंडिया फाइनल 9 रनों से हार गया। वैसे अगर क्वीन ने कुछ परफॉर्मेंस दे दिया होता तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता। खैर छोड़िए, जो नहीं हुआ उसकी बात क्या करना। चलिए बात करते हैं 2018 T20I वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचा। 2018 वर्ल्ड कप में स्मृति ने 5 मैचों में 178 रन बनाए, जहां पे उनका एवरेज 36 का, स्ट्राइक रेट 125 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 1 हाफ सेंचुरी भी लगाया और सेमीफाइनल में 34 रनों की पारी भी खेली। और वहीं पर हरमन ने 5 इनिंग्स में 183 रन बनाए, जहां पे उनका एवरेज 45 का, स्ट्राइक रेट 160 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी भी लगाया और सेमीफाइनल में 16 रनों की पारी खेली। सेमीफाइनल की इनिंग्स की वजह से स्मृति को विनर कह सकते हैं, लेकिन उनकी इनिंग्स इंपैक्टफुल नहीं रही थी, क्योंकि वो मैच इंडिया वन साइडेड हार गया था। फिर भी सेमीफाइनल्स के रन्स बढ़िया होते हैं, इसीलिए विनर स्मृति ही रहेंगी। चलिए बात करते हैं 2020 वर्ल्ड कप की, जिसमें सेमीफाइनल एवांड होने की वजह से इंडिया डायरेक्ट फाइनल खेलती है। उस वर्ल्ड कप में स्मृति 4 इनिंग्स में 49 रन बनाती है, जहाँ पे उनका एवरेज 12 का, स्ट्राइक रेट 125 का रहता है। साथ ही साथ फाइनल में 11 रनों की पारी खेलती है। और वहीं पर हरमन ने 5 इनिंग्स में 30 रन बनाए, जहाँ पे उनका एवरेज 6 का, स्ट्राइक रेट 71 का रहा। साथ ही साथ उन्होंने 4 रन फाइनल में बनाए। यहाँ इस पॉइंट का विनर कोई नहीं है, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है। आगे बढ़ते हैं 2022 ओडीआई वर्ल्ड कप की ओर, जिसमें इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। उस वर्ल्ड कप में मानधाना ने 7 इनिंग्स में 327 रन बनाए थे, जहां पे उनका एवरेज 46 का, स्ट्राइक रेट 78 का रहा था। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी लगाया था। और वहीं पर हरमन ने 7 इनिंग्स में 318 रन बनाए थे, जहां पे उनका एवरेज 53 का, स्ट्राइक रेट 91 का रहा था। साथ ही साथ उन्होंने 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी लगाया था। यहाँ एवरेज और स्ट्राइक रेट के लिए हरमन को विनर कह सकते, लेकिन इंडिया नॉकआउट में नहीं पहुंचा था, तो वैसे एवरेज और स्ट्राइक रेट का क्या मतलब। चलिए बात करते हैं 2023 T20I वर्ल्ड कप की, जिसको इंडिया जीत सकती थी, लेकिन सेमीफाइनल में जीता हुआ मैच हार जाती है। और उस वर्ल्ड कप में मानधाना 4 इनिंग्स में 151 रन बनाती हैं, जहां पे उनका एवरेज 37 का, स्ट्राइक रेट 138 का रहता है। साथ ही साथ वो 2 हाफ सेंचुरी भी लगाती हैं और सेमीफाइनल में 2 रनों की शानदार पारी भी खेलती हैं। और वहीं पर हरमन 5 इनिंग्स में 118 रन बनाती हैं, जहां पे उनका एवरेज 23 का, स्ट्राइक रेट 103 का रहता है। साथ ही साथ वो 1 हाफ सेंचुरी भी लगाती हैं, और वो हाफ सेंचुरी आता है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल को हरमन और जेमी वन साइडेड बना देती हैं। एक टाइम पे इंडिया को रन बॉल चाहिए था, लेकिन तभी हरमन रन आउट हो जाती हैं, और रिजल्ट यह रहता है कि बाकी बैटर्स रन बॉल भी नहीं बना पाते और इंडिया वो मैच हार जाता है। अगर ये मैच इंडिया जीत जाता तो शायद फाइनल भी जीत जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा अपोनेंट कोई नहीं है। खैर छोड़िए, ये मैच हम क्वीन की वजह से नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने 2 रनों का योगदान तो दे ही दिया था। 2024 T20I वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डू और डाई मैच में हरमन अकेली खड़ी रहती हैं, लेकिन किसी भी बैटर का सपोर्ट न मिलने की वजह से टीम को नहीं जीता पाती हैं। बाकी स्मृति से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करें।